बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी सोचा है दोस्तों कि जब आधी रात को पूरा देश सो रहा होता है तब दिल्ली के टॉप सीक्रेट सरकारी कमरों में बैठकर कौन सी खुफिया स्क्रिप्ट तैयार की जा रही होती है। पिछली रात को दिल्ली में एक ऐसी कहानी लिखी गई दोस्तों जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों ध्यान से सोचिए, जो प्रधानमंत्री पिछले 12 सालों में कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने नहीं बैठे, उन्होंने जेन जी के आम छात्रों की जिद ने अपना मोबाइल उठाकर फ्रंट कैमरा ऑन करके एक इंस्टाग्राम फॉर्मेट वाली सेल्फी रील बनाने पर मजबूर कर दिया। इस बार उनके मुंह से मित्रों नहीं निकला दोस्तों, इस बार उन्होंने जेन जी को लुभाने के लिए बोला फ्रेंड्स। सरकार ने सोचा था कि जैसे बाकी आंदोलनों को दबा दिया, इन बच्चों को भी लाठियों से घर भेज देंगे, पर जब बात नहीं बनी तो आधी रात को एजुकेशन सेक्रेटरी को कुर्सी से उठकर फेंक दिया गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान हो गया। लेकिन हमारी जेन जी पीढ़ी अभी भी एक ही जिद पर अड़ी है, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए तो चाहिए। आखिर पर्दे के पीछे क्या खुफिया जाल बुना जा रहा है दोस्तों, पूरा पर्दाफाश आपका भाई उमर रितु करेगा। इस नए वीडियो को अभी के अभी 1000 से ज्यादा बार जो है वो शेयर कीजिएगा दोस्तों। इधर प्रधानमंत्री की रील शूट हो रही है और ठीक उसी वक्त गुरुग्राम के मेडेंटा हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा खुद पहुंचते हैं। वो वहां जाकर सोनम वांगचुक जी के हाथों में हाथ डालते हैं, स्माइल करते हैं और उनके 26 दिनों का अनशन खत्म करवाते हैं। उधर रात के 1:30 बजे ट्वीट होता है कि सोनम जी अपना पुराना वजन वापस पा लीजिए। वारे सिस्टम, कल तक जो चुप थे आज रात के 1:30 बजे उनकी नींद उड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों असली मजा तो हमारे देश के चौथे स्तंभ यानी गोदी मीडिया का आया है। हमारी एक मेगा एंकर बहन है चित्रा त्रिपाठी जी, जो कल तक 3.5 किलो का मेकअप थोपकर छात्रों को दंगेबाज और बड़ाकू भीड़ बोल रही थी। उन्होंने अचानक आधी रात को समझ आ गया कि अब पासा पलट गया है। उन्होंने रातों रात यू टर्न ले लिया दोस्तों। अब चित्रा जी सरकार से मांग कर रही है कि छात्रों पर से सारे केसेस वापस लो, पेपर लीक पर मंत्रियों की अकाउंटेबिलिटी तय करो। चित्रा जी कल तक तो आपको दंगा दिख रहा था, आज अचानक आंदोलनकारी दिखने लगी। लगता है इस महीने की पेमेंट का हिसाब थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है दोस्तों, इसलिए अब आपकी जुबान जो है वो छात्रों की हक में सिल गई है। दोस्तों अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हर परिवार कांप उठेगा। जंतर मंतर पर छात्रों को बदनाम करने के लिए राइट विंग के कुछ गुंडे जैसे पिंकी चौधरी और अभिषेक ठाकुर भीड़ में अपने बंदे भेज रहे हैं ताकि दंगा भड़काया जा सके। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है दोस्तों कि दिल्ली पुलिस ने वहां इजरायली फेस रिकॉग्निशन वैन्स खड़ी कर दी है। जो छात्र वहां गुस्से में आकर बिना मास्क लगाए नेताओं को और देश के प्रधानमंत्रियों को खुलेआम मां बहन की गालियां बक रहे हैं ना, उनका एक एक का चेहरा स्कैन किया जा रहा है दोस्तों, ताकि उनका पूरा कैरियर और जिंदगी हमेशा के लिए ब्लॉक कर दी जाए। और इस जाल में उनके साथ दे रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स और कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी। ये इन्फ्लुएंसर्स बड़े शातिर हैं, ये नॉर्मल उलाकर बनकर आएंगे, आपसे 2-4 अच्छी बातें बुलवाएंगे कि हाँ धर्मेंद्र प्रधान चोर है, उसे रिजाइन करना चाहिए। और जैसे ही आप गुस्से में कोई आप शब्द बोलेंगे, ये चालबाज उस 15 सेकंड की क्लिप को काटकर राइट विंग के आईटी सेल को बेच देंगे। अमित सचदेवा और निशांत जैसे नेता उन्हीं वीडियोस को शेयर करके आपको अरेस्ट करने का ट्रैप तैयार कर चुके हैं। दोस्तों हम तो मुसलमान हैं, हमने तो सीएए प्रोटेस्ट में नज्म पढ़ ली या फलस्तीन का झंडा उठा लिया तो हमें पहले ही घोषित टेररिस्ट बोल दिया जाता है। हम तो ये सिस्टम झेल चुके हैं, इसीलिए आज अपने हिंदू भाई बहनों को खुलेआम बचाने के लिए हिदायत दे रहे हैं कि गुस्से में आकर उनके इस एडिट वाले जाल में मत फंसो। दोस्तों पीसफुल तरीके से अपनी मांग पर अड़े रहो। सियासत के इस गंदे खेल से ऊपर उठकर उन बच्चों के बारे में सोचिए। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, अनिष्का पांडे, इन बच्चों की किताबें आज भी खुली हैं, पर ये बच्चे अब इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। उन्होंने कोई भीख नहीं मांगी थी, सिर्फ एक साफ इम्तिहान मांगा था। अगर आज उनका इंसाफ चोरी हो गया तो ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। आपको लगता है कि आपका भाई उमर रितु बिना डरे पूरी न्यूट्रल हॉनेस्टी के साथ आपके बच्चों के हक के लिए आवाज उठाता है, तो इस वीडियो को अभी के अभी कम से कम 1000 से ज्यादा बार शेयर कीजिएगा दोस्तों। इन यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के खुफिया जाल को तोड़ना हमारा फर्ज है। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, सिर्फ आप लोगों के साथ। दीजिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।